हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम सीखने वाले हैं किसी भी असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट दो हमें, बस 5 मिनट में हम आपको 5 नंबर भाई ला के देंगे। बस 5 मिनट, 5 मिनट है तुम्हारे पास, वीडियो देखो और 5 मिनट में आपको 5 नंबर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी कहीं से भी धरती के किसी भी कोनों से तुम लाओ असंतुलित समीकरण, उसको चुटकी में भाई हम क्या करेंगे, सिखा देंगे आपको कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए देखते हैं। असंतुलित का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। असंतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ के एटम की संख्या अलग अलग होगा, और संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ की एटम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए संख्या में। चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे आसान सवाल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि तुम्हें पता है। चलिए भारी भरकम समीकरण लेते हैं, जैसे में CH4 और ये क्या है आपका O2, और ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CO2 और H2O। अब देखना क्या है, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS। अब यहां पर देखना है कि हमें क्या करना है भाई, संतुलित करना है। लुक एट मी, हेलो, बोर्ड पर देखो भाई। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, पहला स्टेप में याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पहले धातु को बैलेंस करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में नॉन मेटल, और थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। ठीक है। अब आपको देखना LHS में क्या धातु है, नहीं है। आइए सेकंड स्टेप में क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। कार्बन है ना। अब बताओ कार्बन कितने एटम है, कार्बन की 1, और इस साइड आप देखो कार्बन की कितने एटम है, 1। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। अब बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम है, इस साइड 2, और इस साइड देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 और 1 प्लस में भी है ना भाई, तो 2 और 1 3, तो बैलेंस है। नहीं तो करेंगे क्या, इधर है 3, यहां पर अगर हम 3 लगा दें तो बताइए अब ऑक्सीजन के हो गया 6 एटम, और इधर बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 यहां पर है 1 3, तो अगर हम यहां पर लगा दें 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और यहां पर अगर हम फिर क्या करें 2 लगा दें, 2 दूना 4। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने एटम है बताइए, इस साइड 4, और इस साइड देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 4। आई थिंक बैलेंस हो गया। चलिए फिर से देखते हैं, कार्बन के कितने एटम हैं, इस साइड 1, इस साइड देखिए RHS में कार्बन के 1 एटम है, बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन के एटम देखिए 2 यहां और 2 यहां, कुछ ना है तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, तो 2 और 2 4। अब हाइड्रोजन देखिए 4 और 2 दूना 4, बैलेंस हो गया। लेकिन याद रखना ये स्टेप आपको फॉलो करना है, तब जाकर कम समय में आप क्या करोगे, संतुलित कर पाओगे। आओ दूसरा और लेते हैं इक्वेशन। मजा आया, हाँ या ना, हाँ ऐसे बोलो ना, लगता है खा के नहीं आई हो तुम सब। खाई हो कि नहीं, भूखले हो तनी मनी। चलिए अब हम लेते हैं मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड और HCl, MnCl2, और क्या बनाएगा O2 बनाएगा भाई, H2 और Cl2 बना रहा है, H2 और Cl2। वही पहला स्टेप क्या है, धातु देखना है। मैंगनीज आपका धातु है। चलिए मैंगनीज कितने हैं बताइए, 1, इधर मैंगनीज कितने हैं, बैलेंस है पहले से। उसके बाद नॉन मेटल, यस क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 1 है भाई। इधर देखो क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2 और 2 4, तो क्या करें यहां पर 4 लगा देते हैं, 4 लगा दिए, बैलेंस हो गया भाई। इधर भी 4 और उधर भी 4। अब देखिए ऑक्सीजन, आइए ऑक्सीजन के कितने एटम है, इस साइड 2, इस साइड देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, तो यहां हम क्या कर दें 2 लगा देते हैं ना। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गया 2। आइए अब हाइड्रोजन का फंडा क्या है भाई, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 4, और इधर भी, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अच्छा एक ही याद रखिएगा, यहाँ पर तरीका क्या होता है, पहले धातु को करो, फिर उसके बाद अधातु, उसके बाद
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये ट्रिक होता है, मतलब इजी वे में आसानी से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो समीकरण, असंतुलित समीकरण, उसको आप इजी वे में कर सकते हो। कई स्टूडेंट का कहना है कि सर आप कोफिशिएंट में लगाते हैं 1 2, तो भाई यहां ही लगाया जाता है, आप अपना मन से यहां नहीं लगा सकते हो, याद रखिएगा। हमेशा जब भी लगाओगे तो कोफिशिएंट में, ठीक है ना। चलिए एक और 2 एग्जांपल लेते हैं। PbNO3 ले लेते हैं, होल ट्वाइस। इसे आप क्या करोगे, हीट, देखिए अब यहां पर धातु कौन है, Pb, एक इधर भी है Pb और Pb एक इधर भी है, बैलेंस ही है भाई। आइए अब हम क्या देखेंगे, धातु, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, गुड। नाइट्रोजन साइड कितने हैं, 2, इधर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन क्या था, 1 है, बैलेंस है, नहीं। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे 2, इधर भी हो जाएगा, 1 गुना 2 बराबर 2। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तिया 6। ऑक्सीजन इधर बताइए कितने हैं, 5, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 1 7, बैलेंस है, नहीं सर, नहीं है। अब क्या करें, अगर हमें यहाँ पर 2 रख दें, बताइए कितना हो गया, 2 4 और 6 हो गया, 8 ना हुआ, 8 हो गया ना, 8 हो गया ना। तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, अब 2 रख देते हैं, बताइए कितना हो गया, तो ये ना हुआ, 2 तिया 6, 6 दूना 12। अब ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब बताइए हमें क्या करना है, अब हमें करना है, एन के सामने 3 लगाएंगे। क्या हुआ, एन के सामने एन के सामने 6, हाँ यहाँ, हाँ चलिए यहाँ अगर 6 देते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 3 लगाइए सर। 3, ठीक है, 3 6 6 2 8, 8 2 10, 2 तिया 6, 6 दूना 12। यहाँ पर 2 नहीं लगाने, 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, 6 4 10, 10 2 12, 2 तिया 6, 6 दूना 12 हो गया। देख लेते हैं, देखिए पीवी कितने हैं, 2, पीवी 2, पीवी यहाँ भी 2। आइए अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 2, 2 दूना 4, नाइट्रोजन 4 है जी, नो सर, नहीं है। अगर हम यहाँ पर 4 रख दें तब 6 दूना 8 नाइट्रोजन तो 4 हो जाएगा ना, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 4, नाइट्रोजन 4, इधर भी नाइट्रोजन 4, इधर भी, इधर भी 2 2 ना 4, उधर भी नाइट्रोजन। अब आता है फिर ऑक्सीजन ना, 2 तिया 6, 6 दूना 12 ही हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 8 2 10, 8 2 10, 10 2 12, 10 2 12। हो गया, अब वो बैलेंस देख लो, बैलेंस कर लो, पीवी 2 भाई, पीवी यहाँ भी 2, नाइट्रोजन देखो 2 2 दूना 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन देखो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 2 यहाँ 4 दूना 8, 8 2 10, 10 2 12, अब जाकर हुआ बैलेंस, समझे। यस सर, अब कौन सा हार्ड वाला लें, जी सर। उस पर सर बहुत सारा लिख लीजिए, बैलेंस कर दीजिए। BaCl2, K2SO4, ये बनाएगा BaSO4 प्लस KCl, बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें धातु देखना है ना, बताइए धातु कौन है इसमें, पोटासियम भी है और बेरियम भी है ना, किसी एक को ले लो। उसके बाद बेरियम कितने हैं बताइए, 1 1,
कितना? 1। उसके बाद पोटासियम देखिए कितने हैं? 2 2। इस साइड देखिए पोटासियम कितने हैं? 1 यहाँ 2 नहीं लगा दें, हाँ बस सर हो गया 2 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल देखिए क्लोरीन भी है और सल्फर भी है। तो क्लोरीन के कितने एटम है इस साइड? 2 2। क्लोरीन के इस साइड कितने एटम है? 2 तो यहाँ भी 2। बैलेंस है उसके बाद SO सल्फर बताइए, सल्फर के 1, इधर भी सल्फर 1। उसके बाद क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बताइए कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? ये बैलेंस। एकदम आसान है भाई, 5 नंबर आता ही आता है। अगर 5 नंबर चाहिए तो क्रिया खा लो। सीखना है मम्मी क्रिया नहीं खाना, अपन क्रिया करना खुद की क्रिया, मतलब तुम मर जाओगे फिर। उससे बेहतर है क्रिया व्रिया मत खाओ, खूब पढ़ो। और लेते हैं आप ही बोलते हैं कीड़ियों खाने के लिए क्या हुआ? आप ही बोलते हैं कीड़ियों खाने के लिए, फिर सिखाते हैं नहीं खाओ। हम दोनों बात बोलेंगे। और क्रिया सर पता है, क्रिया खाने वाला नहीं, एक क्रिया होता है भर, तो भर वाला खा लो। चलिए एक और देते हैं, जेडन एजी, जेडन प्लस AgNO 3, और ये आपको बना रहा है जेडन। काट काट तनी बना लीजिए एजी बताइए, एजी सुनो जी। हाँ, क्या करना पहले? धातु धातु कौन है? दूर लगाइए जब आपने हो जाएगा। जेडन कितने बताइए? जेडन 1 1, जेडन 1 एक बैलेंस ही है। उसके बाद एजी, एजी भी आपका धातु है। यस सर सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है। मेरे यार चलिए यहाँ पर बताइए, एजी कितना है जी? 1 ये एक। तो वो नहीं करता। एजी कितने हैं इधर? 1 ही है सर एक ही है भाई। चलो बैलेंस है। अब क्या करना है, नाइट्रोजन को पकड़ते हैं ना, हाँ कि बहुत इधर है। नाइट्रोजन कितने हैं? 1। अब बताइए इधर नाइट्रोजन कितने हैं भाई? 2 2। बैलेंस है नहीं ना? नहीं सर। दो इधर दो उधर लगाइए। 2 यहाँ रख दें। बस हो गया बैलेंस। अच्छा नाइट्रोजन हो गया आपका 2, और इधर भी नाइट्रोजन, लेकिन एजी गड़बड़ा गया। एजी कितने एटम है इधर? 2 तो एजी के 2। अब बताइए एजी के 2 बस वहाँ इधर एक ही है, हमने 2 लग दे। हाँ बैलेंस। पूरा हो गया। Yes. एक और बचा हुआ है ऑक्सीजन। वो तो गया 3 गुना 6 6, इधर 6 3 गुना 6 ऑक्सीजन 6, बैलेंस हो गया। यस सर जेड हैन 1 1, जेड हैन 1, एजी 2। एजी कितने हैं? दो। 2। चांदी कितना है? चांदी का आइटम 2, इधर भी चांदी का आइटम 2 2 ही है। नाइट्रोजन कितने हैं बताइए? 2। हाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 1, 1 गुना 2 कहीं पर कुछ नहीं है तो भूत है। 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 2 2 ये सर भाई 2 होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे 2। हाँ अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ये ब्रैकेट में है ना, हाँ सर कुछ नहीं तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 2। अब ऑक्सीजन 2 तिया 6, 2 3 6 2 तिया 6 6, बैलेंस। बस 5 को पूरी करा 5 नंबर मिल जाए 5 नंबर, हाँ, 5 नंबर झोला में भाई आपका, 5 नंबर आपका झोला में पक्का। अच्छा KVR दे देते हैं लोगों, KVR और रिएक्शन बिटवीन, कितने गया आपका, किधर चला गया जी? KVR यहीं कहीं था। हाँ VAI, ये धातु होता है, ये धातु होता है, याद रखिएगा ठीक है। पहले धातु बताइए पोटेशियम कितने हैं? पोटासियम 1 1। इस साइड बताइए पोटासियम कितने हैं? 1 1, दोनों एकदम बराबर है बा। उसके बाद बेरियम बताइए कितने बा? 1 1। इधर भी 1 ये सब ग्रुप 2 का एलिमेंट है। बेटी मांगे का स्कूटर बापरानी बताए थे ना। यस सर हाँ बेटा मांगेगा तुरंत देवे नहीं करेगा, कहेगा ना तोरा नहीं लगो, बेटी में तोड़ते दे दे तो स्कूटरी।
चलो छोड़ो। बेटा खूबे खर्चा करता है। हाँ चलिए बेरियम। अच्छा बताइए अब क्या बचा है जी? Br हाँ ब्रोमीन। ब्रोमीन बताइए कितने हैं? एक। और इधर 2 ब्रोमीन 2 दो है। फिर इनने बस सांस दो लिख दो, बात खत्म। बस 2 हो गए। हाँ बस हो गया दो। अब बताइए कि पोटासियम कितना हो गया? दो। दो। यहाँ भी दो रखिए। अच्छा यहाँ दो रख दीजिए हाँ हो गया। ना। पोटासियम दो, पोटासियम 2 दो। ये क्या है? ब्रोमीन दो। हाँ इधर भी ब्रोमीन 2 दो हो गया। उसके बाद बेरियम एक है ना, हाँ तो बेरियम इधर भी एक ही है। आयोडीन क्या वो? 2 दो। यहाँ भी 2 बैलेंस। लेकिन इतना कम समय में बनाना है आपको एग्जाम में, हम तो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। आपको एक इक्वेशन को कम से कम 1 मिनट बनाना, 1 मिनट में उतना दिमाग को फास्ट करना है। 1 मिनट में आपका बनना चाहिए, नहीं तो पता चला कि एकदम मिटा रहे हो, घस रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो। उसके बाद एग्जामिनर आए, कौन पकड़ पढ़ाई रे की कह रही तक रे बना। और इससे भी हार्ड होता है, हार्ड होता है। रुकिए एक देते हैं, आप बनाइए, आप लोग बनाइएगा। C4H10 प्लस O2 CO2 और H2O।